चलो अब मैं फिर नया एक वीडियो लेके आई हूँ और ये बहुत धमाल वीडियो है, क्योंकि वैक्सिंग जो है ना वो सबको चाहिए रहता है। वैक्सिंग मतलब क्या, हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं ना उसको निकालना। तो फिर क्या होता है, अपना जो स्किन रहता है वो चमकता है अच्छी तरह से और अच्छा दिखता है, प्लेन दिखता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो ये वैक्स है। तो वैक्स किस चीज़ से बनता है, तो वैक्स जो है सो मध, चीनी और नींबू, ये 3 प्राकृतिक चीज़ों से बनता है। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात यही है कि जब आप काम करते हैं उस पे, जब आप क्लाइंट लेते हैं, तो उस समय पहले आप खुद पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद क्लाइंट पे प्रैक्टिस कीजिए। तो एक तो हो गया कि आपका जो वैक्स है वो किससे बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या और लगेगा। अब ये एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं इसको। एस्ट्रिंजेंट नहीं हो आपके पास, मतलब जो हमारा वैक्सिंग करने के बाद ना जो पोर्स ओपन हो जाता है, मतलब हमारा जो हमारी जो त्वचा होती है तो उसका जो छिद्र होता है ना वो खुल जाता है। तो उसके लिए हमको उसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसमें जो गंदगी बाहर की होगी, हम बाहर जाएंगे तो वो गंदगी उसमें चली जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, एस्ट्रिंजेंट मिलता है। एस्ट्रिंजेंट मीन्स आप ये ऐसे घर में भी बना सकती है, नहीं तो आप बाजार से ला सकती हैं। तो कपूर, उसके बाद पुदीना, इसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। वो लगाए आप, उसको मिक्सर में से निकाल के उसको अच्छी तरह से आप छान लें और उसके बाद वो लगा देंगे ना तो भी चलेगा। नहीं तो आप क्या करें, ये शतधौत घृत है जो घी जिसको बोलते हैं, तो ये अगर आप लगा दें तो भी चलेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम वैक्सिंग करते हैं ना तो बहुत जलन होती है हमें। तो ये हो गया। उसके बाद ये आपको ये चम्मच जैसा एक दिखता है, इसको स्पैचुला बोलते हैं। और इसके बाद ये आपको खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हमारा चम्मच नहीं होता है इसलिए। इसके बाद ये जो है, तो पहले तो जीन्स के कपड़े से करते थे, पर उसमें जो रहता था तो हाइजीन नहीं रहता था वो। मतलब उससे क्या होता था कि कभी कीटाणु, अगर वो अच्छी तरह से आपने धोया नहीं तो कीटाणु आ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जीन्स का कपड़ा हमने सुखाया, उसमें हमने डेटॉल नहीं डाला और दूसरे पे उसको उपयोग में लाया, तो फिर कुछ भी एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए ये वैक्स का बहुत सस्ता मिलता है, वैसे महंगा नहीं मिलता है ये। तो ये वैक्स पट्टी है और अपने के लिए अगर आपको करना होगा तो आप जीन्स का ले सकती हैं। वैसे कोई ये नहीं है, जीन्स का जो पैंट रहता है ना उसको कट करके और उससे आप वैक्सिंग कर सकती हैं। तो ये आपको वैक्स वैक्स पट्टी हो गया। उसके बाद आपको एक छोटा सा नेपकिन लेना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो नेपकिन नहीं लेते हैं, और बहुत पार्लर में क्या होता है, आपको ना स्पंज रहता है पर वो स्पंज अच्छी तरह से धोया हुआ नहीं होगा, तो फिर भी आपको ना एलर्जी होती है। तो इसलिए आप ये छोटा सा नेपकिन लें। ये नेपकिन एक क्लाइंट हो जाने के बाद उसको डाल देंगे हम धोने के लिए। उसके बाद पाउडर लगता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है वैक्सिंग। तो अगर आपने कुछ आभूषण पहना हुआ है, जैसे मैंने अब ये चूड़ी पहनी हुई है, तो ये मैं चूड़ी निकाल दूंगी। ये चूड़ी निकाल दूंगी, ये अंगूठी निकाल दूंगी, और ये सारे अपने ही पर्स में आप रखें। क्योंकि अगर पार्लर में छूट गया तो फिर छूट गया ऐसे होगा। और ये जो आप वैक्सिंग कराने जाएंगे ना तो वो बहुत भारी पड़ेगा आपको, तो अपने पर्स में ही रखिए याद से। अब ये पाउडर है। हाँ, ये हम जो हमारा जो पाउडर का केस होता है ना उसमें रखिए आप पाउडर, और ये पफ से हम पाउडर लगाते हैं। अब पाउडर लगाने के समय कैसे लगाना है और वैक्स लगाने के समय कैसे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारा पाउडर है ना, तो पाउडर ऊपर से नीचे लगाएंगे। ऊपर से नीचे, ये आपको बहुत ध्यान दे के सुनना है। अच्छी तरह से 10 बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ऐसे वैसे आप अप्लाई कीजिए नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना वो खराब होगी। ऐसे हमने लगा लिया। अब यहाँ पे तो ना आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों पाउडर लगाया है इन्होंने, पर यहाँ पे पाउडर क्यों लगाना है, यहाँ
की जो त्वचा होती है, मृत त्वचा, ये सारी निकल जाती है जब हम इसको यहाँ पे वैक्स लगाते हैं। अब वैक्स लगाने के समय भी हमको क्या करना है, जैसे हमने ना पाउडर लगाया है कि नहीं, अब ये वैक्स हमने गरम करके रखा हुआ है, आप पहले गरम कर ले। हाँ, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब ये हम जब लगा रहे हैं, ये देखिए वैक्स ऐसे स्पैचुला खड़ा रखना है, ऐसे स्पैचुला जो है हमारा, उसको ऐसे नहीं करना है, खड़ा रखना है। हाँ, और खड़ा रखने के बाद ऊपर से नीचे, वैक्स लगाने के समय हम ऊपर से नीचे लगाते हैं, याद रखिए अच्छी तरह से। हाँ, ये देखिए ऐसे अच्छी तरह से हमने वैक्स लगा लिया। ये अच्छी तरह से वैक्स लगा लिया। अब वैक्स जो पट्टी है, ये वैक्स की पट्टी है, तो ये वैक्स की पट्टी को हम कैसे, अब हमें बाल निकालना है ना, तो ये वैक्स की पट्टी जो है ना, हम ऐसे लगा के अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करें आप। हाँ, और झटके से निकालें, धीरे धीरे नहीं। हाँ, ऐसे झटके से निकालें। ये देखिए अब देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। हमारे जो हाथ में बाल थे वो सारे निकल गए। अब ये निकल गए, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या करना है, ये ऐसे पानी लेना है और यहाँ पे अच्छी तरह से आप पानी से साफ़ कर लें, क्योंकि वो बहुत चिकट होता है, इसलिए ऐसे आप साफ़ कर लें। हाँ, साफ़ करने के बाद ये जो नेपकिन है, इससे अच्छी तरह पोंछ लें। अच्छी तरह आपने पोंछ लिया। पोंछने के बाद आप क्या करें कि वो जो आपने एस्ट्रिंजेंट बनाया हुआ था ना, वो लगाए, नहीं तो ये, अब मेरे पास तो ये बाज़ार का है, तो ये ऐसे स्प्रे करें। मतलब हमारे जो रोम छिद्र हैं सारे, वो सारे अब बंद हो जाएंगे वो लगाने के बाद। और नहीं तो अगर कोई क्लाइंट ऐसी है कि जल रहा है उसका, नहीं तो उसको ना ऐसे बूंदे बूंदे जैसे ना लाल लाल हो जाता है बहुत बार, स्किन, अगर स्किन एलर्जी होगी ना स्किन में, तो लाल लाल हो जाता है, तो आप ये शतधौत घृत जो है ना, वो ऐसे उसको लगा दे। इससे क्या होगा, एक तो ठंडक मिलेगी उसको, और उसका स्किन भी एकदम मुलायम, और सारे रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, और हाथ एकदम, ये देखिए अब ये मेरा हाथ और ये दोनों में कितना फ़र्क दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे आप काम कीजिए एकदम, मैं जैसे जैसे स्टेप बताती हूँ ना, वैसे वैसे आप कीजिए। और एकदम पहले तो जब भी कोई काम आप करें ना, तो पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो ले और उसके बाद करें, तो कभी भी एलर्जी नहीं आएगी।